आज एक बहुत ख़ास दिन है। मैं आपको बताऊंगा वो दिन ख़ास क्यों है। कहा जाता है अक्सर कि एक इंसान सब कुछ नहीं बदल सकता है, लेकिन कभी कभी कोई एक ऐसा इंसान होता है जो सब कुछ बदल देता है, एक ट्रेंड सेट कर देता है और उसके बाद पूरा समाज, पूरी दुनिया, पूरी इंडस्ट्री उसके पीछे पीछे चल देती है। जी, हम बात कर रहे हैं उस इंसान के जिसका आज जन्मदिन। Happy birthday from Gayatri. HAPPY birthday 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 HAPPY birthday birthday birthday। बात 1973 की है। बहुत सारे किस्से कहे जाते हैं, बहुत सारी कहानियाँ कही जाती हैं कि एक एक्टर जो लगातार 13-14 फिल्में जिसकी फ्लॉप हो चुकी थी, उसको एक फिल्म दी जाती है। उस फिल्म के बाद वो हिट हो जाता है। उसने उस फिल्म के ज़रिए सब कुछ बदल कर रख दिया था। ये हम बात कर रहे हैं स्टार ऑफ द मिलेनियम अमिताभ बच्चन साहब की। प्लीज अपने नाजुक नाजुक हाथों से मेरे ऑटोग्राफ बुक की किस्मत जगा दीजिए। जिनका आज जन्मदिन है। उन्होंने सब कुछ बदल के रख दिया। लेकिन क्या आप ये मानते हैं कि एक पिक्चर इंसान का सब कुछ, पूरा करियर बदल कर रख सकती है? नहीं, उसके अंदर टैलेंट होता है। उसको एक अच्छी फिल्म, एक अच्छी स्क्रिप्ट मिल जाती है तो वो ज़रूर सब कुछ बदल कर रख देता है। अमिताभ बच्चन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। सलीम जावेद ने उनको फिल्म दिलाई थी जंजीर। उसके बाद जंजीर में जो अमिताभ के अंदर जो ऊर्जा भरी हुई थी, जो उनके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ था, डायलॉग बोलने की जो उनकी विशिष्ट शैली थी, उनकी आवाज़ का जो इम्प्रेशन था, उनकी आंखों में जो एक्टिंग की गहराई थी, जो एक्सप्रेशन वो देते थे, वो लोगों को इतना पसंद आ गया कि उसके बाद अमिताभ बच्चन ने एक नई सफलता की इबारत लिख दी। खैर, अब मुलाकात हो गई। जब तक बैठने को न कहा जाए शराफत से खड़े रहो। ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं। शोले में भी अमिताभ बच्चन नहीं थे। अमिताभ बच्चन से पहले उस फिल्म के अंदर अमिताभ का रोल ऑफर किया गया था शत्रुघ्न सिन्हा को, और शत्रुघ्न सिन्हा लगभग उस रोल के लिए फिट थे। धर्मेंद्र की सिफारिश हुई थी, यकीनी तौर पर ये फिल्म मिली थी धर्मेंद्र की सिफारिश के बाद। लेकिन अमिताभ बच्चन ने उस रोल के अंदर उस अपने रोल को इतना जीवन कर दिया कि जो शोले की सफलता है उसमें अमिताभ बच्चन का भी एक बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और कहा जाता है कि अमिताभ बच्चन अगर नहीं होते तो शोले कामयाब होती, लेकिन वो मज़ा नहीं आता जो अमिताभ बच्चन से आया। जय जय, तू घबरा मत, घबरा मत। जब तू मेरे साथ है फिर तो मैं क्यों घबराने लगा। जय, हम लोग अपने गांव चले जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। मेरा खेल खत्म हो गया फिर। नहीं, खत्म हो गया नहीं। अब हम बात करेंगे एक ऐसी फिल्म के अंदर जिसमें अमिताभ बच्चन पहले थे ही नहीं। उस फिल्म के अंदर एक्टिंग के दो महासागर टकराए थे। उनका जब जब आमना सामना हुआ, लोग अपने सांसें रोक कर बैठ गए। खासकर क्रिटिक्स को ये फिल्म बहुत पसंद आई। ये फिल्म दूसरे अभिनेताओं के लिए और ख़ासकर जो नए एक्टर्स हैं उनके लिए एक कोर्स की तरह है। एक्टिंग के दो महासागर, यानी कि एक तरफ दिलीप कुमार और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन। वो तो चाहती थी, लेकिन मैंने जरूरी नहीं समझा। तुमने जरूरी नहीं समझा। वो लोग गुंडे थे, बदमाश थे, लेकिन तुमने जरूरी नहीं समझा कि उन्हें कानून के या पुलिस के हवाले कर दो। मुझे अपनी या किसी और की हिफाजत के लिए पुलिस की जरूरत नहीं। जहाँ जहाँ इनका सामना हुआ, दोनों ने जो परफॉर्मेंस दी, इनके एक्सप्रेशंस, इनके डायलॉग बोलने के तरीके, जो उन्होंने पॉज लिया और दोनों ने जो एक्सप्रेशंस दिए थे वो कमाल के थे। नए एक्टर इस फिल्म को एक पूरे कोर्स की तरह देखते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि शक्ति के अंदर अमिताभ बच्चन पहले थे ही नहीं। सलीम जावेद ने इसकी स्क्रिप्ट लिखी थी और किससे इंस्पायर होकर लिखी थी, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। दरअसल 1950 में एक फिल्म आई थी। फिल्म का नाम था संग्राम। नवाब इसमें मेन किरदार में थे। उस फिल्म के अंदर वो पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। उनका एक बेटा होता है जिसको बचपन में दिखाया गया था कि जो पुलिस इंस्पेक्टर होते हैं उनकी बीवी की मौत हो जाती है। वो अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार करते हैं और उसका जो बचपन का रोल किया था वो किया था शशि कपूर ने। और उस लाड़ प्यार में उनका लड़का बिगड़ जाता है और उसके बाद वो स्मगलर से मिल जाता है। अपने बेटे को सुधारने की पुलिस इंस्पेक्टर बहुत कोशिश करते हैं। वो बेटा जब बड़ा होता है तो अशोक कुमार उस रोल में नज़र आते हैं और बहुत बढ़िया ज़बरदस्त एक्टिंग थी।
और अंत में पुलिस इंस्पेक्टर नवाब अपने बेटे अशोक कुमार को गोली मार देते हैं। उस वक्त ये फिल्म बहुत कामयाब हुई थी और इसकी जो स्क्रिप्ट थी उसके ऊपर कई फिल्में बनी। जब प्रोड्यूसर मुशीर रियाज ने सलीम जावेद से बात की और उनको ये आइडिया बताया और उन्होंने कहा था कि हम इस आइडिया के ऊपर काम करना चाहते हैं, तो सलीम जावेद हमेशा जो फिल्में बनाते थे, अगर उनको कोई आइडिया, कोई कॉन्सेप्ट मिलता था तो उसके ऊपर पूरा उनका जो वो मसाला होता था वो उनका अपना होता था और वो जो पूरा स्क्रीन प्ले बनाते थे वो गजब का होता था। उसमें इमोशंस ऐसे वो जोड़ देते थे कि दर्शक फिल्म से चिपक जाया करते थे। तो उनको जब सलीम जावेद को फिल्म दी गई तो उन्होंने केंद्रित मतलब फिल्म को दिलीप कुमार के ऊपर बेस करके पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी और दूसरा एक्टर मतलब राज बब्बर उस वक्त एकदम न्यू कमर थे और राज बब्बर को इस फिल्म में रखा गया था। और फिल्म के जो डायरेक्टर थे वो थे रमेश सिप्पी, जीपी सिप्पी साहब का ये बैनर था। और जब इस फिल्म की शुरुआत होनी थी तो उस वक्त कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे जो पहले से रमेश सिप्पी साहब से जुड़े रहते थे, उन्होंने कहा कि दरअसल एक तरफ तो दिलीप कुमार है और उसके बाद दूसरी तरफ एकदम न्यू कमर लड़का है राज बब्बर, दर्शकों को पसंद नहीं आएगा। तो ऐसा करिए इसमें दिलीप कुमार के सामने जो आज के सुपरस्टार हैं अमिताभ बच्चन, उनको रख दीजिए। अब आप सोचिए, एक फिल्म की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है, स्टार कास्ट फाइनल हो चुके हैं, दिलीप कुमार के सामने राज बब्बर थे और सब कुछ तय हो चुका था। उसके बाद एंट्री होती है अमिताभ बच्चन की। अमिताभ बच्चन के आते ही ये फिल्म पूरी तरीके से बदल जाती है, क्योंकि अब दो महानायक यहाँ पर टकराने वाले थे। एक्टिंग की दो यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे टकराने वाली थी। दिलीप कुमार जो कि अमिताभ बच्चन के आइडियल थे, जैसे अमिताभ बच्चन से रमेश सिप्पी ने बात की कि एक फिल्म बना रहे हैं जिसमें दिलीप कुमार के अगेंस्ट में आपको रखना चाहते हैं, उन्होंने फ़ौरन हाँ कर दी कि हाँ ये मैं फिल्म करने वाला हूँ। उस वक्त शान कर रहे थे रमेश सिप्पी और उन्होंने कहा था कि ऐसा करते हैं कि जब दिलीप साहब के साथ मुझे करनी है फिल्म तो मुझे कुछ वक्त चाहिए होगा, तो आप शान को जल्दी जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद हम शक्ति करते हैं। तो शान फिल्म कंप्लीट हो गई थी, उसके बाद फिल्म शुरू होती शक्ति। अब इसमें क्या था कि पहले इसमें स्टार कास्ट में नीतू सिंह थी। अब नीतू सिंह की जगह दूसरी एक्ट्रेस को रखना था, तो ये हुआ था कि स्मिता पाटिल को रखा जाए। उस वक्त स्मिता पाटिल बहुत चल रही थी और स्मिता पाटिल हालांकि इतनी बड़ी स्टार कास्ट थी, लेकिन स्मिता पाटिल भी आसानी से तैयार नहीं हुई। दिलीप कुमार अमिताभ बच्चन का नाम सुनने के बावजूद उन्होंने मुंह मांगी, फीस मांगी। उनसे कहा गया कि नहीं, इसमें राखी भी हैं, आप थोड़ा सा पैसे, नीतू सिंह ने इतना में, लेकिन वो तैयार नहीं हुई। आखिर में उनकी भी एंट्री होती है। तो ये सब आ जाते हैं। उसके बाद एक मतलब बहुत बड़ी, हालांकि ये शक्ति जो है पता नहीं क्यों उस वक्त इतनी बड़ी हिट नहीं हुई थी, लेकिन एक इंसान के फिल्म में एंट्री लेने से चारों तरफ इसकी चर्चा हो गई थी। दर्शक बेताब थे इस फिल्म को देखने के लिए कि दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन का जब जब टकराव होगा तो क्या मज़ा आने वाला है। संग्राम की तरह ही दिलीप कुमार इसमें पुलिस इंस्पेक्टर बने थे। बचपन के रोल के लिए उस वक्त का एक एक्टर थे जो लोगों के पास, प्रोड्यूसर के पास काम मांगने के लिए जाया करते थे, उनका नाम था अनिल कपूर। तो अनिल कपूर को शशि कपूर वाला रोल दे दिया गया और अशोक कुमार की जगह रोल दिया गया अमिताभ बच्चन को। अमिताभ बच्चन ने फिर फिल्म के अंदर जो कमाल किया है, जो सीन पिक्चराइज किए गए, कुछ सीन के बारे में चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। फिल्म का एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन स्मिता पाटिल के पास बैठे होते हैं और उसके बाद वो डायलॉग मारते हैं। मेरे बाप ने 2 शादियां की, 2, एक मेरी मां के साथ और एक अपनी नौकरी के साथ। अपनी मां का बेटा मैं हूं और मेरी सौतेली मां यानी मेरे बाप की दूसरी बीवी का बेटा है कानून। ये सीन, इसमें जो अमिताभ बच्चन ने जो एक्टिंग की है, मतलब उस एक शॉट से ये फिल्म क्लासिक हो जाती है। अब बात दिलीप कुमार की करते हैं। दिलीप साहब जानते हैं कि उनकी जो बीवी होती हैं राखी, वो अपने बेटे से बहुत प्यार करती हैं, खुद भी वो बहुत प्यार करते हैं। और फिल्म का एक सीन है जिसमें दिखाया गया कि राखी बीमार हो जाती हैं और अमिताभ बच्चन के वियोग में अमिताभ घर छोड़ के चले जाते हैं, उनके जो बेटे होते हैं। और उस सीन में इतना ज़्यादा जान डाल दी है दिलीप कुमार ने। वो कहते हैं कल उसे जेल जाना ही है, तो आप ही क्या तो क्यों? आखिर आप मेरे दुख को दुगना क्यों करना चाहते हैं? नहीं शीतल, मैं अपना हर दुख बर्दाश्त कर सकता हूँ, लेकिन मेरे कारण तुम्हें कोई दुख पहुंचे ये कभी सोच भी नहीं सकता।
मैं जानता हूं मैंने जिंदगी में तुम्हें कभी कोई सुख नहीं दिया, लेकिन मेरे पास जो भी है वो तुम्हारे लिए है। और सिवाय इस गुरूर के मेरे पास है भी क्या कि जिंदगी में कभी बेईमानी नहीं की, कभी अपने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा, कभी अपने जमीर की आवाज को दबाया नहीं। लेकिन अगर इस गुरूर के टूटने से तुम्हारा दुख कम हो सकता है शीतल, तो ठीक है, मैं वही करूंगा जो तुम चाहोगी। अब क्लास का वो सीन है, दिखाया है कि एक माँ कैसे तड़प रही है, एक बाप कैसे तड़प रहा है, लेकिन जो उसके उसूल हैं वो उसके रास्ते में आ रहा है। अब फिल्म का एक और बहुत मज़ेदार सीन है। उस सीन में एक बाप अपने बेटे को, वो जो पुलिस इंस्पेक्टर दिलीप कुमार अपने बेटे को मिलने के लिए बुलाते हैं और वार्निंग उनको वहाँ पे देनी थी कि तुम अब गलत लोगों के संगत में चले गए हो, साथ में चले गए हो। और वहाँ पे एक समुद्र के किनारे सामना होता है दो महानायकों का, दो एक्टिंग के महासागर का, और जो उनकी जो लहरें टकराती हैं आपस में एक्टिंग की, वो कमाल की होती हैं। आप सोचिए कि दिलीप साहब वहाँ खड़े हुए हैं और अमिताभ बच्चन चल गया। राज बब्बर भी बड़े एक्टर हैं, अच्छे एक्टर हैं, लेकिन मतलब आप इमेजिन करिए कि राज बब्बर और अमिताभ बच्चन, मतलब क्या दोनों का आमना सामना होता है। और जिस वक्त दिखाया है उसमें अमिताभ बच्चन पहुंचते हैं, और उस सीन की एक बड़ी मज़ेदार बात बता दें आपको कि अमिताभ वहाँ पे जाते हैं, उसके बाद उनको देखना था दिलीप साहब को, उनकी आंखों में आंखें डालना था, दिलीप साहब कोई डायलॉग बोलते हैं, फिर अमिताभ बच्चन को डायलॉग बोलना था। और अमिताभ इतना खो गए थे दिलीप साहब के एक्सप्रेशन देख के कि वो अपना डायलॉग बोलना ही भूल गए थे। रमेश सिप्पी ने कहा कि अमित यहाँ आपको डायलॉग बोलना था, तो हंसे और कई रिटेक हुए। अमिताभ के साथ कभी ऐसा नहीं होता था, लेकिन अमिताभ बच्चन ने खुद कहा कि मैं अपने आइडियल बचपन थे जिनको, मतलब मैं मानता था कि मैं दिलीप साहब की तरह एक्टिंग करूंगा, उनकी तरह बड़ा स्टार बनूंगा, वो जब मेरे सामने थे तो मैं अपने डायलॉग भूल जा रहा था। बहुत ही ज़बरदस्त सीन है। अगर आपने शक्ति नहीं देखी है आप फ़ौरन देखिए, उस शॉट को देखेंगे। आप अगर घर पे देखेंगे तो मुझे लगता है कई बार आप उसको रिवर्स करेंगे उस सीन को, और उसके बाद देखेंगे। जो भी सिनेमा के चाहने वाले हैं, जो खासकर एक्टिंग सीखना चाहते हैं, वो जब देखेंगे इन दोनों को आमने सामने तो उनको बहुत मजा आने वाला है। आज भी आपकी आवाज से एक पुलिस ऑफिसर के लहजे की बू आ रही है। एक और सीन है फिल्म का जिसमें अमिताभ बच्चन लास्ट में, वो तो अमिताभ का है ना कि जिस फिल्म में अमिताभ बच्चन का मरने का सीन दिखाया है, वो ऐसी लाजवाब एक्टिंग करते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए वो फिल्म सुपर हिट हो जाया करती है। और आपको याद होगा दीवार का वो सीन, आपको याद होगा मुकद्दर का सिकंदर का वो सीन, आपको याद होगा इस फिल्म के अंदर जब गोली मार देते हैं दिलीप कुमार अपने बेटे अमिताभ बच्चन को, और अमित जब गिर जाते हैं फिर वो अपनी गोद में रखते हैं कि इसलिए कि मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ बेटे, मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। तो कहा क्यों नहीं डैड, क्यों नहीं? वो ऐसी गजब की, इतनी बेहतरीन, इतना इमोशनल सीन था कि दर्शक उसमें लिटरली रो रहे थे, बहुत ही गजब क्लास का। तो ये अमिताभ बच्चन, मतलब आप एक इंसान के आने से फिल्म कैसे बदल गई, कितनी बड़ी हो गई फिल्म शक्ति, और उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। तो ये थे अमिताभ बच्चन। और एक इंसान, कहते हैं कि एक इंसान सब कुछ बदल देता है, वाकई एक इंसान ने पूरी इंडस्ट्री को बदल दिया था। अमिताभ की एंट्री होती है, जंजीर हिट होती है, उसके बाद सोचिए कि एक्शन फिल्में 10 साल 15 साल तो सिर्फ और सिर्फ उसी टाइप की फिल्में बनती थी, एक्शन मूवीज़ बनती थी। अमिताभ बच्चन का हेयर स्टाइल, देवानंद इतना सीनियर एक्टर, उनको अपने बाल बढ़ाने पड़े, दिलीप कुमार को अपने बाल बढ़ाने पड़े, धर्मेंद्र, राजेश खन्ना, मतलब कोई बड़े से बड़ा एक्टर कोई बचा नहीं। जो ट्रेंड सेट किया अमिताभ बच्चन ने, उसको फॉलो करना पड़ा क्योंकि इतनी दीवानगी हो गई थी। और अमिताभ बच्चन एक इंसान जिसको जब कुली में चोट लग गई थी तो जितनी दुआएं उस इंसान के लिए हुई हैं, और एक ये भी एक मिरेकल था कि डॉक्टर्स ने हाथ खड़े कर दिए थे। और जया बच्चन की बीवी थी, उनसे कहा था कि आप आखिरी बार मिल लीजिए, अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और उस इंसान ने जो है दुआओं के बल पे दोबारा ज़िंदगी हासिल की। फिर अमिताभ बच्चन का एक बहुत ख़राब वक्त आया, डाउनफॉल हुआ, लेकिन फिर उन्होंने मोहब्बतें से वापसी की और फिर केबीसी, और किस तरीके से अमिताभ बच्चन ने मतलब ये बताया कि मेहनत, अनुशासन,
लगन के बल पे कहाँ से कहाँ तक पहुँचा जा सकता है। तो आज जन्मदिन है अमिताभ बच्चन साहब का, और हम सब की तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से अमिताभ बच्चन को बहुत बहुत बधाई। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नई फिल्मी कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।